जादू मंत्र जो बोलता है, जादू टोना, हाँ, जानवर में ट्रांसफॉर्म कर देना या तो हवा में गायब कर देना। औरत थी जो मतलब बहुत साल से प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी, ठीक है, तो उसको कुछ मेडिसिन दिया। आफ्टर टेकिंग दैट मेडिसिन शी बिकेम प्रेग्नेंट। ऑब्वियसली वहाँ पे सुंदर सुंदर लड़कियों लोग हैं, एंड जब नो डाउट असम में तो सुंदर सुंदर लड़की सब होती है। या है उससे शादी भी कर लोगे एंड उस विलेज से आप निकल भी नहीं पाओगे कभी। बार बार मतलब उसका शॉर्ट हेयर था, ठीक है ना, बार बार वो अपने रूम जब जाती थी उसको मतलब हेयर वगैरह 2-3-4 दिन नाइट शिफ्ट में आती थी, ऑफिस में देखती थी हेयर वगैरह बार बार गिरा हुआ। तो उसका क्या हुआ कि ये दोनों जो हैंड है ना, कोई पकड़ करके उसको खींच दिया और वो अचानक से गिर गया, और उसके बाद वो ब्लैक और हस्बैंड वाइफ दोनों, ठीक है। एंड पहला वाला जो सपना था वो थोड़ा डरावना था। जब मैंने उठा तो ऐसा लग रहा था कि होता है ना, सपना जब देखते हैं फर्स्ट 10 सेकेंड आपको पूरा रियल लगता है। इधर रिसेंटली सपना आया था मुझसे, मुझे लग रहा था बादल कोई चोरी कर रहा है, हमको जाना है बचाने के लिए। बात मतलब क्लाउड चोरी हो रहा है, बचाने के लिए। मयंक, ठीक है, जो कि जाना जाता है कैपिटल ऑफ ब्लैक मैजिक, वो वहाँ जा सकते हैं क्योंकि अभी वो। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो आज का जो मैं पॉडकास्ट करने वाला हूँ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट करने वाला हूँ, जो कि एज लाइक मेरे फ्रेंड डैनियल मेरे साथ में, जो कि मैं आज बात करने वाला हूँ ब्लैक मैजिक से रिलेटेड। तो डैनियल, तो सबसे पहले क्या मतलब आज जो हम लोग बात करने वाले ब्लैक मैजिक के बारे में, क्या एक्साइटमेंट है तुमको, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड कभी बात किए नहीं हो तुम। हाँ, टॉपिक इंटरेस्टिंग है। और ऐसा इंडिया में एक लौटा ही स्टेट है जहाँ विच इज़ नोन एज द कैपिटल ऑफ ब्लैक मैजिक। मैं वहाँ कभी गया नहीं हूँ, ठीक है, तो कभी कभार थोड़ा डर लगता है, बट अभी तो टूरिस्ट अट्रैक्शन हो चुका है, तो वहाँ पे आप टूरिज्म बहुत प्रमोट होता है, तो लोग जाते हैं वहाँ देखने के लिए। तो मेरे को भी जाने का मन है, लेकिन पहले बहुत स्टोरीज सुनता था ना घर पे। मतलब हम लोग पहले मतलब क्या होता था ना, मैं अपना स्टोरी बताता हूँ। मैं मूवीज वगैरह में देखा हूँ ब्लैक मैजिक, रियल लाइफ में नहीं, कि मतलब एक्चुअल में भी क्या ये सब होते हैं कि बस खाली सिर्फ कहीं सुनाई मैं बातें? सुनते आया हूँ, ठीक है। बचपन में जब बताता था, बचपन में कोई भी किसी को कुछ भी बताएगा तो हाँ। हम लोग बिलीव करते ही थे, हाँ। है कि नहीं, बिलीव कर देते हाँ। थे। हाँ। लेकिन धीरे धीरे जब बड़ा हुआ, ठीक है, हाँ। तो अभी मेरे को उतना वो सब चीज़ में विश्वास नहीं होता है, ठीक है। तब भी उसका एक अलग ही इतिहास है, ठीक है, जो कि मतलब बहुत पॉपुलर है। तो उसका हिस्ट्री के कारण ही मतलब वो जगह को जाने जाते हैं। एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन, जगह का क्या नाम है? मयोंग विलेज, इसको बोलते हैं मयोंग, विच इज इन मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट। वो इट लाइज ऑन द लाइक बैंक ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र। अगर आप गुवाहाटी से अगर देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 40 किलोमीटर्स या 25 माइल्स का डिस्टेंस में है। अगर कोलकाता में, अभी तो हम लोग फिलहाल कोलकाता, अगर कोलकाता से जाना चाहते हैं तो करीबन 1.5 घंटे लग जाएगा। तो आसपास। मतलब अभी अगर मान लेते हैं कि कोई मतलब अभी भी क्या ये सिनेरियो हो रहा है, या ऐसा ब्लैक मैजिक का कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग स्टोरी नहीं, अभी अगर हाँ, पहले बोला जाता था, पहले बहुत होता था ये सब कुछ, लेकिन धीरे धीरे अभी जब मॉडर्न एज में आ गए इन द 21st सेंचुरी, अभी वो सब उतना नहीं होता है, ठीक है। एंड वहाँ पे लोग गए भी है, ब्लॉग्स वगैरह भी बनाए हैं। हाँ, मैंने बहुत सारा ब्लॉग्स वगैरह भी यूट्यूब देखा में देखेंगे तो बहुत सारा मतलब लाइक 30-40 मिनट्स का ब्लॉग्स मिल जाएगा। अच्छा लाइक लोगों से बात भी किए हैं, ऐसा लोगों से भी बात किया है जिसका सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट इन द फील्ड ऑफ आयुर्वेदा रिसर्च। क्योंकि वहाँ पे सिर्फ मतलब देखिए, वहाँ पे 2 चीज़ होता है। एक है आपका जो जादू मंत्र जो बोलता है, जादू टोना, हाँ, ये सब वो मंत्र सब। वगैरह एंड जो, दूसरा हाँ। होता है थोड़ा वो जो साइंटिफिक साइंटिफिक जैसा मतलब दवाई वगैरह हो गया, वहाँ पे वो सब भी चलता है। वहाँ का लोगों को मतलब पूरा पुराना दिन से इतना ही मतलब ये सब चीज़ में नॉलेज था ना, वो लोग दवाई वगैरह भी बनाता था बहुत कुछ बीमारी या डिजीजेस ट्रीट करने के लिए। जैसे कि मैं थोड़ा देर पहले तुमसे मेरा बात हो रहा था, तुमने बताया था खूबसूरत लड़की सबको वहाँ पे, अच्छा, वो मतलब अट्रैक्ट करके वहाँ पे हाँ, रख हाँ। लेना, मतलब ये सब क्या मतलब सही बात है? और मैंने ऐसा भी सुना है कि मतलब कि इंसान को रैबिट बना देना, हाँ, जानवर में ट्रांसफॉर्म कर देना या तो हवा में गायब कर देना, हवा वो में सब गायब भी। कर देना, मतलब हाँ। ऐसा सब अगर मतलब मतलब हमको ना मतलब मन करता है, मैं अपना इमेजिनरी थॉट बता रहा हूँ कि मुझे भी देखना है रियल में ऐसा कुछ। हाँ, देखिए, वहाँ पे जो लोग रहते भी है, कुछ जो लोग है, लाइक एक आदमी था, उसका नाम तिलक हजारिका। ही इज लाइक, उसका वीडियो थोड़ा पुराना है, तो उस टाइम वो 72 या 74 ईयर्स ऑफ एज का था। वो खुद बोला है कि लाइक वो उतना ये सब में बिलीव नहीं करता एक्सेप्ट फॉर जो
साइंटिफिक चीज़ें हैं जो जैसे बोले दवाई वगैरह, वो उसमें ज़्यादा काम करता है, उसका भी सर्टिफिकेशन है वो मतलब medical उसका research। जो आप सर्टिफिकेशन बोल रहे हैं, मुझे ये जाना वो उसका पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन क्या उस पूरे विलेज को है या क्या है मतलब? नहीं नहीं, सिर्फ उसी को ही है, ठीक है। एंड मतलब आयुर्वेदा का वहाँ पे एक हब भी माना जा रहा है मतलब वो जगह पहले को। पहले का दिन में मतलब लाइक डॉक्टर्स लोग खुद मतलब उन लोगों से शिक्षा ज्ञान लेने के लिए उन लोगों से मतलब बातें करते थे, उन लोगों को बुलाते थे, क्योंकि उन लोगों का पास ऐसा सा ट्रीटमेंट था। फॉर एग्जांपल बताए तो अगर सांप अगर काटता है या खुटता है तब उसका भी उन लोगों के पास इलाज था, ठीक है। एंड सेकेंडली और एक मतलब जो स्टोरी मैंने वीडियो में देखा था, वहाँ पे मतलब एक औरत थी जो मतलब बहुत साल से प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी, ठीक है। तो उसको कुछ मेडिसिन दिया, आफ्टर टेकिंग दैट मेडिसिन शी बिकेम प्रेग्नेंट। तो वो सब का भी मतलब स्टोरी नहीं बता रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ। अरे यार ये तो पूरा मतलब मतलब ऐसा भी मतलब पॉसिबल है मतलब या वहाँ पे वो आपका साइंस में आ गया ना। एंड ब्लैक वहाँ मैजिक का बात करें तो हाँ, वैसे मतलब पहले अभी का बात नहीं, पहले बोला जाता था कि वहाँ पे मतलब लड़की लोग ऑब्वियसली वहाँ पे सुंदर सुंदर लड़कियां लोग है। एंड जब नो भी डाउट असम में तो सुंदर सुंदर लड़की सब होती है। या हाँ, ऐसा तो बोले तो हर स्टेट में ही सुंदर सुंदर लड़कियां होती ही है। तो वैसे ही जब भी देखता है तो क्या बता मतलब वो लड़की के आंखों में ऐसा एक लाइक जादू रहता है, उसको मतलब आप देखेंगे ना, हाँ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो आप खुद जाके बात करेंगे, उसके बाद बात करके मतलब आपको ऐसे मतलब ब्रेन वॉश जो कि बोलते हैं ब्लैक मैजिक, आपका माइंड डाइवर्ट कर देगा, आप पूरा उसके अंदर घुस जाओगे। एंड बाद में जाके उससे शादी भी कर लोगे एंड उस विलेज से आप निकल भी नहीं पाओगे कभी भी। तो वही पे ही मतलब आप रह जाओगे, वैसा मतलब बात होता था। नहीं तो मतलब इसको तो ऐसा भी बोल सकते हैं हिप्नोटाइज वगैरह जो करते हैं, मतलब ये सब। या वो भी टर्म आप यूज कर सकते हैं, हिप्नोटिज्म। या तो वो कभी किसी को देखे है क्या ऐसा करते हुए, मतलब कभी भी ऐसा डैनियल तुम देखे हो? हम मतलब तो कभी रियल लाइफ में कुछ ऐसा एग्जांपल कुछ नहीं ना? नहीं, हम तो यही बोल, ये सब मेरे को लगता है स्टोरीज है, ठीक है। एंड अभी भी मैं बिलीव नहीं करता हूँ ये सब चीज़ में, एक्सेप्ट फॉर द मैं साइंटिफिक भी पार्ट। पता है बिलीव नहीं करता था, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें मेरे फ्रेंड लोगों के साथ में हुआ है। मैं उस फ्रेंड का नाम नहीं लूँगा, पर एक स्टोरी है, छोटा सा स्टोरी है। जैसे कि मेरा एक फ्रेंड था, मतलब कि यहाँ पे ये लड़की एक रह रही थी कहीं पे, तो वो हमको बार बार, मतलब उसका शॉर्ट हेयर था, ठीक है ना, बार बार वो अपने रूम जब जाती थी उसको मतलब हेयर वगैरह 2-3-4 दिन नाइट शिफ्ट में आती थी ऑफिस में, देखती थी हेयर वगैरह बार बार कहीं कहीं पे गिरा हुआ रहता था। हमको बोलती थी, हमको लगता था मजाक कर रही है, ठीक है। फिर कुछ दिन के बाद क्या हुआ, ज़्यादा होने के बाद क्या हुआ, 2-4 दिन तक इसी टाइप से हो रहा था, तो सामान वगैरह इधर उधर रखा जा रहा था। बार बार गेट खोल रही है, आ रही, आज भी ऑफिस से आई, देख रही सामान वामान इधर उधर रह जा रहा है। तो वो हमको डेली ये बात बोल रही थी, सचिन देख कुछ तो हुआ है रूम में, ठीक है। उसको स्पेशली रूम हम ही दिलाए थे, ठीक है। तो वो हमको ऐसा बात बोल रही थी, इस रूम में कुछ ना कुछ लोचा है, ठीक है। तो फिर बाद में आगे चल के क्या हुआ कि वो एक दिन रात में थोड़ा लेट हो गया ऑफिस से आने में। उसको जब लेट हो गया ऑफिस से आने में, जब वो गेट खोली तो उसका क्या हुआ कि ये दोनों जो हैंड है ना, कोई पकड़ करके उसको खींच दिया और वो अचानक से गिर गई। और उसके बाद वो ब्लैकआउट क्या उसको नहीं हुआ। फिर उसके बाद डैड वो सुबह ही उठी और सुबह हमको कॉल करके बोली, हमको सुबह कॉल करके भी बोली तो भी हमको बिलीव नहीं। जब फिर वो हाथ का फोटो जब दिखाई ना, तो फिर हमको बिलीव हो गया उस समय। और वो हमको लिटरली हमको फोटो भेजे, वो फोटो मेरे पास आज भी है, मैं दिखा सकता हूँ। उसका हाथ में फिर मार्क हो गया। हाँ, फिर बाद में हमको पता चला कि वहाँ पे जब मैंने जिस ब्रोकर के थ्रू उसको फ्लैट दिलाया था, तो वहाँ पे हस्बैंड वाइफ दोनों ही सुसाइड किए थे वो फ्लैट। ओके। तो मतलब कुछ कुछ चीज़ें, कुछ कुछ निगेटिव एनर्जी सब भी है इस दुनिया में। मुझे अब ऐसा मतलब थोड़ा उतना बिलीव नहीं करता, लेकिन अब क्या सच्चाई नहीं है इतना भी नहीं पता है। हाँ, तो उसका भी आपका क्या बोले, ये सब चीज़ का भी साइंटिफिक प्रूफ रहा है, ठीक है। एंड कोई कोई लोग मानते हैं स्किज़ोफ्रेनिया बोल के, एक आपका वो दिमाग संतुलन जब ठीक नहीं रहता है, आप चीज़ें इमेजिन करने लगते हो, वो सब चीज़ भी रहता है, बहुत कुछ चीज़ें रहता है। लेकिन आपको यही बोलूँगा ऑडियंस को भी कि तब तक लोगों को बिलीव नहीं होता है जब तक किसी के साथ ये ऐसा हादसा होता नहीं है, होता नहीं है। हाँ, हाँ ये बात है, ये एक बिलीव सिस्टम मतलब किसी के साथ हाँ। और होगा। अगर कोई अगर बोलेगा भी किसी को कि मेरे साथ ये हुआ, तो दूसरा आदमी मतलब उसको विश्वास करे कि नहीं, वो भी थोड़ा कंफ्यूजन स्टेट में रह जाता है। तो मतलब ये एक ऐसा चीज़ हो गया, मतलब कोई बिलीव करता है कोई नहीं करता है, लेकिन हम इसलिए बिलीव नहीं करते क्योंकि मेरे साथ कभी हुआ नहीं है।
जैसे तुम्हारा मतलब एक दिन मेरे से बात हो रहा था, तुम्हारा मतलब कुछ ऐसा सपना वगैरह तुमको आया था जो तुमने मुझे शेयर किया था हाँ, एक दिन, like तो ये ये- भी शेयर कर सकते हो ऑडियंस को। हाँ, ये मेरा ऐसा कभी हुआ नहीं था। मेरा 3 बार कॉन्टिन्यूसली 3 दिन मतलब भूत का सपना देखा था नाइट में, 3 दिन कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। एंड पहला वाला जो सपना था वो थोड़ा डरावना था। जब मैंने उठा तो ऐसा लग रहा था कि होता है ना, सपना जब देखते हैं फर्स्ट 10 सेकेंड आपको पूरा रियल लगता है, उसके बाद आप धीरे धीरे होश में आ जाते हैं, अच्छा सपना था। वैसा होता है ना, झटका मिलता है एक अंदर से। मेरा फर्स्ट जो नाइटमेयर हुआ था तब मेरे को वो फील हुआ था। उसके बाद थोड़ा डर लग रहा था, बट आफ्टर 2-3 मिनट्स एडजस्ट हो गया। मतलब ये सब सच नहीं है, सपना था। तब उसके बाद मैंने घर पे भी बताया मम्मी को, ठीक है। एंड मम्मी ये सब चीज में थोड़ा बिलीव करती है, ठीक है। ये सब चीज में ब्लैक मैजिक एंड ऑल, तो मम्मी मतलब मेरे को बहुत कुछ चीजें बताए, ठीक है। एंड मम्मी बोली कि वो मम्मी पंडित के पास जाके मतलब मेरा ये पूजा वगैरह ये सब करा देगी, ताकि होता है ना एक पॉजिटिव स्पिरिट एंड नेगेटिव स्पिरिट। तो नॉर्मली जब पंडित लोग को बोलते हैं तो जो जादू मंत्र जो लोग करते हैं, ठीक है, जो ब्लैक मैजिक ऐसा नहीं कि लाइक खराब चीज़ है, लोग कैसे यूज़ करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग किसी का खराब करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, कोई भलाई करने के लिए यूज़ कर सकता है कि नहीं। तो मम्मी मेरा यही बोलती है कि ठीक है, मैंने ऐसे ऐसे पंडित के साथ बात हुआ, वो मेरा घर पे पॉजिटिव स्पिरिट भेज देगा जो मेरे को प्रोटेक्ट करेगा। मैं तब विश्वास नहीं करता हूँ, मम्मी के साथ भी क्या ही आर्ग्यू करूँ। तो मम्मी को मैं बोलता हूँ हाँ ठीक है, जो मेरी मम्मी को ठीक लगता है कीजिए। तो उसके बाद ये भी है कि 3 दिन वो लास्ट आया था, उसके बाद फिर आया नहीं। हाँ, मुझे भी इधर रिसेंटली सपना आया था मुझसे। मुझे लग रहा था बादल कोई चोरी कर रहा है, हमको जाना है बचाने के लिए। बात मतलब क्लाउड चोरी हो रहा है, हम बचाने के लिए। ये तो थोड़ा मतलब बहुत अनरियलिस्टिक सपना हो गया। सपना याद आ रहा है आजकल ब्रो, पता नहीं। और मतलब जैसे कि ब्लैक मैजिक से रिलेटेड बात हो गया, जैसे कि आपने विलेज का बारे में बताया, तो वेस्ट बंगाल भी मतलब ऐसा है, कोलकाता जैसे शहर में भी हम लोग जहाँ तक जानते हैं भूत प्रेत ब्लैक मैजिक से रिलेटेड यहाँ पे भी ज़्यादा ही चीज़ होता है। यहाँ के बारे में कुछ जानते हैं? नहीं, वैसे तो ब्लैक मैजिक हर कई जगह होता है, हर कहीं पे मतलब जैसे सुनता हूँ कि लाइब्रेरी है, हाँ, जो कि पुराना लाइब्रेरी जहाँ पे नहीं हाँ, जाना चाहिए नेशनल रात में, जो नेशनल लाइब्रेरी है जो हॉन्टेड है, वैसा है। ऐसा तो कोलकाता में बोले तो कुछ कुछ जगह जो हॉर्स राइडिंग क्लब बोल के भी है, वो भी हॉन्टेड है। एंड ग्रैंड ओबराय जो है उसका भी एक पुराना रूम है जहाँ पे मतलब ब्रिटिश लोग का हिस्टोरिकल जितना भी चीज़ें हैं वो सब वहाँ पे रखा हुआ है। वो रूम के अंदर भी कुछ कुछ ऐसा होता है फेनोमेनन जो लोग समझा नहीं पाते हैं। एंड या है कलकत्ता में, आप अगर देखोगे तो 10 ऐसा जगह मिल जाएगा जो हॉन्टेड है। और अगर ऐसा कभी तुमको अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि जिस जगह का तुम नाम ले रहे हो, अगर उस जगह पे जाने का जहाँ पे ब्लैक मैजिक हो, तो क्या एक्सप्लोर करना पसंद करो? मयोंग, ठीक है, जो कि जाना जाता है कैपिटल ऑफ ब्लैक मैजिक, वो वहाँ जा सकते हैं क्योंकि अभी वो टूरिस्ट स्पॉट बन गया। लोग बहुत सारा लोग गए भी है एंड कोई भी ऐसा प्रॉब्लम फेस नहीं किया है। तो एक्सप्लोर करने के लिए जा सकते हैं क्योंकि एक्सप्लोर करना मुझे अच्छा लगता है, उन लोग का हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। ब्लैक मैजिक नहीं भी तो मेडिसिन जो आयुर्वेदा है उसके ऊपर भी तो जान सकते क्योंकि हैं। मेनली हाँ, मेनली क्या हो रहा है ये। और मैं एक चीज़ में पॉइंट में रोकूंगा कि डैनियल, कहीं ना कहीं ये जो आयुर्वेदिक और ये सब जो चीज़ है ये इंडिया का चीज़ है, ठीक है ना। तो मतलब ये कहीं ना कहीं मतलब अभी जब कोविड वगैरह सब आया तो ये सब चीज़ में मैंने ये देखा कि ये सब चीज़ का हम लोगों का जो यहाँ का जो चीज़ें हैं वो आगे इंटरनेशनली भी प्रमोट किया जा रहा है आयुर्वेदिक। हाँ, मतलब एक ये गुड साइन है, मतलब एज हम लोग का कंट्री के लिए भी, जो कि इस फील्ड में बहुत सालों से काम कर रहे हैं, तो वो लोगों को थोड़ा पुश मिलेगा। पहले जब मैंने एक डॉक्यूमेंट्री में देखा था, पहले जब इंडिया वन ऑफ द ऐसा लाइक देश था जहाँ पे मतलब लोग बहुत ही हेल्दी रहते थे क्योंकि खाना पोस्ट मतलब प्योर एंड ऑर्गेनिक। तो आयुर्वेदा का ओरिजिन भी इंडिया से स्टार्ट हुआ। तो वो सब चीज़ को आप लेकर मतलब इंडिया एक टाइम में मतलब लोग पूरा हेल्दी था। धीरे धीरे जब वेस्टर्नाइज्ड कल्चर आने लगा, खाना आने लगा, बर्गर पिज्ज़ा वगैरह जो भी सैंडविच वगैरह भी धीरे धीरे मतलब इंडिया में भी लाइक
कैंसर वगैरह जितना भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कोलेस्ट्रॉल, जितना भी डिजीज वगैरह धीरे धीरे बढ़ने लगा, जस्ट बिकॉज ऑफ हाँ इंडिया को तो ये भी बोला जाता है फैटी के मतलब हाँ, फैटी वो लीवर, ओबेसिटी, हाँ मतलब हाँ, इंडिया वन ऑफ में द ओबेस कंट्रीज है। हाँ। यूएस टॉप में है, उसके बाद आई थिंक आता है कुछ नंबर में, हाँ, मेरे को इस टॉपिक एग्जैक्टली पे याद मैं नहीं। स्पेशली पॉडकास्ट करूंगा हेल्थ से रिलेटेड, क्योंकि मैं डैनियल तुम्हारे साथ मतलब मेरा कंटिन्यूसली मैं सोचा हूँ कि पॉडकास्ट में हम मेरा तुम्हारा हर टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे ऑब्वियसली। हाँ तो मतलब एक चीज़ है ना कि मतलब लोगों को अवेयरनेस करना वो मोस्ट इम्पोर्टेंट। आजकल मैं तुमको बार बार बोलता हूँ कि कंटेंट बहुत है, ठीक है ना, लेकिन अच्छे अच्छे कंटेंट हो गए बहुत कम है इंटरनेट पे। तो मैं चाहूँगा कि हर एक चीज़ से ना कुछ ऑडियंस सीखे, ठीक है ना, क्योंकि बहुत लोग क्या कर रहे हैं कि कुछ भी कंटेंट बना रहे हैं, भूत के ऊपर बना रहे हैं, ठीक है गुड है, लेकिन इतना भी मतलब नहीं होता है कि ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके नहीं दिखाना चाहिए। एक बिलीफ सिस्टम एक बहुत है, तुम्हारा हमको जैसे कि अच्छा, हाँ तुम्हारा जैसे अच्छा लगा कि मेरे साथ नहीं हुआ है, लेकिन अब जब होगा तब मैं बिलीव करूँगा, लेकिन लोगों के साथ अगर नहीं भी हो रहा है तो भी वो लोग बिलीव कर ले रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है मेरे अकॉर्डिंग। और ऐसे देखिए, रिलीजियस लोग भी होते हैं, कुछ लोग एथिज्म भी होते हैं। हाँ तो एथिज्म का क्या बोलेंगे आप, जो भगवान में विश्वास करते ही हाँ, नहीं है, जो स्पिरिचुअल लोग हैं, हाँ जो मतलब अलग चीज़ में जैसे यूनिवर्स एंड जापान में भी कुछ कुछ ऐसा। अभी हिंदुइज्म भी एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे मतलब बोलता है कि आप जिसको मानना चाहते हैं उसको मान सकते हैं, क्योंकि हिंदू में बहुत सारा डेवोटाज एंड गॉड्स है कि नहीं। एंड हिंदुइज्म का एक्चुअल मीनिंग है स्पिरिचुअलिटी। आप किसी भी चीज़ को आप पूजा कर सकते हो, आप पेड़ को मानना चाहते हो, आप पत्थर को आप नदी को, किसी भी चीज़ को पूजा कर सकते हो। तो हर का अलग अलग बिलीफ सिस्टम होता है, ठीक है। तो हम क्रिश्चियन हैं तो हम ऑब्वियसली जीसस को बिलीव करते हैं, आपका भी अपना आप बिलीफ है। हाँ। तो इतना ही मतलब ये चीज़ डाइवर्स है और ना। मेरा देखो मैं खुल के ही बता रहा हूँ कि हाँ। मैं अपने ऑडियंस के साथ कुछ भी झूठ नहीं रखना चाहता हूँ, मैं एक्चुअल बात बता रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है ना ये सारा चीज़ ना कहीं कनेक्ट करता है डिसिप्लिन को, आपका एक सोचने का तरीका चेंज करता है, माइंडसेट चेंज करता है। आप बोलता है कोई मेडिटेशन करना, पूजा करना, ये सब माइंड को कहीं ना शांत करता है। हाँ। मेरे अकॉर्डिंग जितना भी रिलीजियस हो गया, जितना भी एक डिसिप्लिन वे में, मतलब क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ मानते ही नहीं बोलते है। एक टर्म है एनलाइटमेंट, हाँ जो लाइफ में मतलब एनलाइटमेंट होना। क्योंकि अगर मान लेते ये सब चीज रहेंगे ही नहीं, हाँ। तो लोग करेंगे क्या भाई? मेरा एक्चुअल में है मतलब अब क्या करेंगे लोग? अभी जैसे तुमने बोला ना कि जो लोग मानते ही नहीं है, भगवान को मानते ही नहीं, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। हाँ, ठीक है, वैसा भी लोग है, ऐसे भी लोग है। हाँ, बट विद रिस्पेक्ट, नो ऑफेंस, ठीक है। हाँ, किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता हूँ सबका मैं। अपना अपना चॉइस है, हाँ, मेरा वही बोल अपना रहे हैं, चॉइस सबका है, अपना अपना बिलीफ आपका है। अपना चॉइस है, सबका अपना अपना चॉइस है। तो मैं लास्टली यही बोलूँगा, ज़्यादा इस पॉडकास्ट को मैं लंबा नहीं लेंदी करूँगा, कि अगर आप लोगों को कुछ भी चीज़ एक्सप्लोर करना है ब्लैक मैजिक से रिलेटेड, तो मैं आप लोगों को बस एक ही चीज़ बोलूँगा, आप लोग जाए मयंक विलेज जाए, देखे। हम लोग भी, मैं और डैनियल भी प्लान कर रहे हैं इस साल जाने का, तो अगर मैं जा पाया तो हम लोग ब्लॉग अपलोड करेंगे। मैं आप लोग को वहाँ पे जा करके इन डेप्थ, क्योंकि मेरा और डैनियल का एक चीज़ हम दोनों में हमको अच्छा लगता है कि हम लोग कुछ भी अगर कॉलेज के बारे में बताते हैं, कुछ भी करते हैं हम, और ये तो हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे स्पेशली जा करके आप लोग को रियलिस्टिक चीज़ें दिखाने पे बिलीव रखते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ भी हो गया घर से बैठ करके बना करके दिखा दिए, ठीक है। तो आने वाले टाइम में हम लोगों का और भी बहुत सारा पॉडकास्ट आएगा कि डैनियल के साथ में, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना हम दोनों आगे नहीं उठ सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के एक सब्सक्राइब करने से ना मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और डैनियल को भी मोटिवेशन मिलता है। डैनियल का भी अपना चैनल है, मेरा भी अपना चैनल है, तो मैं चाहूँगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। डैनियल को भी आप ज़्यादा, जिस तरह आप लोग मुझे प्यार करके मेरे चैनल को मोनेटाइज किए, मैं चाहूँगा कि डैनियल को भी इसी तरह मोनेटाइजेशन के और आगे लेके चलो। और मेरा सपना और भी बड़ा, मैं इस साल टारगेट लिया हुआ हूँ 1 लाख सब्सक्राइबर अचीव करने का। तो आप लोग एक अगर सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और हमारी टीम को भी मोटिवेशन मिलेगा, और इसी तरह हमको सपोर्ट करते रहे, हमारी टीम को भी सपोर्ट करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो डैनियल, एंड थैंक यू फॉर कमिंग। Yeah, you're welcome.